परंतु ध्यान को नहीं बुजुर्ग लोग वो रिवाज कठों लाया कि घर में जब भी शादी विवाह होवे नहीं तो गे अमल तो दई रिवाज है। वो रिवाज आयो कितों लगभग 550 साल पहले गुरु महाराज जामू जी हुए और जामू जी ने कहा कि अमल तंबाकू भांग मध्य मास से दूर ही भागे। कि देना या लेना तो दूर की बात है, स्पर्श तक नहीं करना, ये बात गुरु महाराज जामू जी ने कही और आमनी 5 पीढ़ियां ही नहीं गुजरी और आप कह रहे हो कि रिवाज है। तो रिवाज लायो कौन? विचार करो कि जिन कने रुपया है वह तो खूब अमल जिमा दई, पर जिस बेटी के पिता का केवल बेटी को ससुराल भेजना, उसका शादी विवाह करना ही मुश्किल हो रहा है, वो लोगों को अमल कहाँ से खिलाएगा? क्योंकि जिस पैसे में सभी गांव वालों के लिए मिठाई बन जाएगी, नुक्ती हलवा पूरी खीर बन जाएगी, उतने पैसे में तो अमल आता है। इतनी महंगी ये चीज है। पर फिर भी जो ये नशे करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जहाँ खाना बना है, जहाँ 5 पकवान बने, वहां नहीं जाएंगे। पहले जहाँ अमल डोडा कित गाड़े डिग जे और जे कित नी जिमाई नहीं तो बै तो की कियो ही कोनी के कही बै तो की बनायो ही कोनी, बै तो की कियो ही कोनी। हम हीरो खीर पूड़ी बै इतना बनाया बै तो दिखे ही नहीं, पर वो कालियो अमल नहीं लाया तो हगले कीवड़े कराए पर पानी फेर दे। तो विचार करो, जिस चीज को खाने से शरीर का नुकसान होता है, जिस चीज को खाने से घर गृहस्थी में नुकसान होता है, पैसे की हानि होती है, समाज में नुकसान होता है, देश में नुकसान होता है, ऐसी चीज को नहीं खाना चाहिए। और गुरु महाराज जामू जी ने कहा कि उसे दूर रखना चाहिए। फिर ये हमारा रिवाज, ये रीति रिवाज कहाँ से बन गए? ये तो कोई की तो हिलूड़ा नशेड़ी आया नुई तो घरे तो हाथ आवे को नहीं, तो जान मिन का ब्याह मोगे में हाथ मान ले, बस घरना दुखी होन के हाको करी तो व्यवस्था खराब करी लान दो ऊ कर दे कि तो हरू यो हुई ने सब लोग रीति रिवाज बना दी। तो आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जब भी शादी विवाह हो तो आप कोई भी नशे की कोई भी चीज आप शादी विवाह में नहीं लाएंगे। अगर कोई एक व्यक्ति नहीं लाएगा तो जो गरीब है उसको भी नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में प्रतिबंध है भाई, कोई भी नहीं लाता, हम तो नहीं ला सकते। और ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति खिलाता है, जो व्यक्ति लाता है, उसके ऊपर थोड़ा दंड होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अगर अमल लाया, विवाह में अमल दिया, अमल लायो मतलब खूब रुपयाड़ो है, क्योंकि लाख रुपये किलो तो अमल मिले, तो उसके ऊपर जैसे भाई साहब कह रहे हैं 51,000 का दंड होना चाहिए कि जो भी अमल लाएगा शादी विवाह में उसे मंदिर में दंड देना पड़ेगा। क्योंकि जो सक्षम होगा वही तो अमल ला सकता है। लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं हैं और आप ऐसी चीजें लाकर अपना पैसा व्यर्थ गवाते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। अगर ज्यादा पैसा है तो भगवान ने खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, काजू बनाए हैं, बादाम बनाए हैं, पिस्ता बनाए हैं, 1,000 रुपये किलो 2,000 रुपये किलो मिलते हैं, आप उसको खाइए, जिससे शरीर भी ठीक रहेगा। क्योंकि जो नशे करने वाले होते हैं ना, जो शराब पीता है, वो केवल अपने शरीर का नुकसान नहीं करता, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अपने पूरे परिवार का नुकसान करता है। और पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश का नुकसान करता है जो शराब पीता है, जो नशा करता है। इसलिए हर समाज में, पूरे देश में यह प्रतिबंध होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नशा ना कर सके। और ये प्रतिबंध कौन लगाएगा? ये हमें ही लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आजकल जो नशे करने वाले नए नए लोग आए हैं ना, क्योंकि स्मैक बहुत महंगी है, नए नए लोग स्मैक पीने लगे हैं। अब आमने कन रुपया हाथ नहीं आवे नहीं, तो जो घने रुपयाड़ो कि कोई बेटो है नहीं भी नहीं लाओ, जिन्हें पिता के इज्जत है, नाम है, रुपया है, बिन सिखाओ, जो भी इज्जत है, नाम भाई खराब हो जी ने भी रुपया भी आपने मिल जाए। तो ऐसे लोगों ने गैंग बना रखी है, पूरा ग्रुप बना रखा है, जो पैसे वाला है उसके बच्चे को बिगाड़ो ताकि वो भी इस दुनिया में फिर मुंह नहीं खोल सके। तो ऐसे लोग बन गए हैं। तो ऐसा ग्रुप भी बनाना चाहिए इस मंदिर में, इस गांव में ऐसा ग्रुप भी होना चाहिए कि जहां कहीं भी गांव के आसपास में 4-5 कुछ नशेड़ी लोग बैठे हो, उनकी धुलाई करना शुरू करो। क्योंकि लाता का भूत बाता माने को नहीं। जिते भी किंगो छोरो अगर नशो कर तो दिखे तो वो नहीं होचनो के बिंगो छोरो आमणो के जे
क्योंकि लोग सोचते हैं कि मौज करो मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। पर हम ये भूल जाते हैं कि उसी बस्ती में हमारा घर भी आता है, उसी बस्ती में हमारा घर भी आता है, आग पकड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए आज उसका बेटा नशा कर रहा है, कल हमारे बच्चे को भी सिखाएगा, बच्चे को नहीं तो पोते को सिखाएगा, किसी न किसी को तो सिखाएगा। इसीलिए ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जहां कहीं भी नशे करते हुए को देखें, उसे पकड़कर ले जाकर उसके घर वालों को कहें और उसे वहीं पर सुधार करें। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है आप सभी लोगों ने, आप धन्यवाद के पात्र हो। और अगर आप इस निर्णय पर टिके रहे, इस निर्णय को आप सभी लोगों ने लंबे समय तक बनाए रखा, तो केवल यही नहीं, दूर दूर तक आपके गांव को याद किया जाएगा, आपके गांव का नाम होगा कि इस गांव के लोग कोई भी नशा नहीं करते। बिश्नोई समाज को जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र के कोई भी बाल बच्चे बुजुर्ग कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। और धीरे धीरे सीखकर दूसरे गांव में भी प्रतिबंध लगेगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है।